हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से एक शानदार वीडियो लेकर उपस्थित हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 100% आपको 2 या 3 नंबर देके जाएंगे। आज का टॉपिक है प्रकाशीय पथ, प्रकाशीय दूरी। ठीक है, तो देखिए प्रकाशीय दूरी या प्रकाशीय पथ किसे कहते हैं। मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, प्रकाशीय पथ की परिभाषा लिखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, समझिए, ये कोई अपवर्तनांक है, ये कोई माध्यम है। इस माध्यम का अपवर्तनांक n है और इसमें प्रकाश किरण, ये लीजिए ऐसे आई, ये लीजिए। हम यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, d। तो यानी कि इस प्रकाश किरण ने इस माध्यम में कितनी दूरी तय की, d, और इसका अपवर्तनांक क्या है, n। तब इन दोनों के गुणा को क्या कहते हैं, प्रकाशीय पथ कहते हैं। इस प्रकाश किरण का प्रकाशीय पथ कहेंगे। तो इसका मतलब स्टूडेंट देखिए प्रकाशीय पथ क्या होगा, मैं शब्दों में लिख देता हूं कि किसी किरण का प्रकाशीय पथ क्या होगा, प्रकाशीय पथ, प्रकाशीय पथ बराबर माध्यम का अपवर्तनांक। जिस माध्यम की हम बात कर रहे हैं, जिस माध्यम में, माध्यम का वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक गुणा माध्यम में चली गई दूरी। माध्यम में प्रकाश द्वारा चली दूरी। ठीक, ये है प्रकाशीय पथ। ठीक, तो देखिए, तो डिफाइन कैसे करें, किसी प्रकाश किरण का प्रकाशीय पथ माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक तथा माध्यम में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी के गुणा के बराबर होता है। ठीक है ना। अर्थात देखो, मैं यहां लिखता हूं इसकी और डेफिनेशन क्या लिखता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, किसी प्रकाश किरण द्वारा माध्यम में, देखो किसी माध्यम में, किसी माध्यम में चली दूरी, इसे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे दूरी d, तथा उस माध्यम का वायु के सापेक्ष, या निर्वात लिख सकते हो आप, के सापेक्ष अपवर्तनांक n से रिप्रेजेंट करें, जिसे हम के गुणनफल को उस प्रकाश किरण का माध्यम में प्रकाशीय पथ कहलाता है।
गुणनफल को उस प्रकाश किरण का माध्यम में प्रकाश्य पथ कहते हैं। बस ये लिख लीजिए। अर्थात ये देखिए, ये लिख दोगे जो का तुम, ठीक है। चित्र भी बना लेंगे आप। ये देखिए चित्र बनाइए, ये लीजिए, ये है, इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n है। इसमें प्रकाश की ये लीजिए, ये कितना है, d है, यहां से यहां तक की दूरी। तो देखिए, तो प्रकाशीय पथ कितना होगा, प्रकाशीय पथ इक्वल टू अपवर्तनांक कितना हुआ, n इंटू डी, यानी कि nd। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी अगर आप निकालें, क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, तो d क्या होगा, दूरी का मात्रक होता है। प्रकाशीय पथ है ना, जैसे प्रकाशीय दूरी भी कहते हैं। वास्तव में ये क्या होता है स्टूडेंट, जितने समय में, मान लीजिए यहां से यहां तक कितने समय में आया, t समय में आया, तो इस प्रकाश किरण ने इस माध्यम में कितनी दूरी तय करी, d। लेकिन यदि ये इतने ही समय में वायु में चलता तो ये इतनी दूरी तय करता md में, ठीक है ना। तो मैं इस बात को भी यहां पर लिख देता हूं। अर्थात लिख दे सकते हैं, वास्तव में इतने समय में इस प्रकाश किरण द्वारा वायु में चली दूरी क्या होती, nd होती, ठीक है। ये मतलब है, देखो माध्यम में तो कितनी दूरी चली थी, d, लेकिन हवा में कितना चलता है, वायु में कितनी चलती, nd, ठीक है। तो ये इसलिए इसका क्या कहलाता है, प्रकाशीय पथ कहलाता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इस पर सवाल और कैसे आता है, ये भी देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाशीय पथ पर एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यदि प्रकाश की एक किरण 5 माध्यमों से होकर गुजरती है, जिनके अपवर्तनांक क्रमशः n1, n2, n3, n4 और n5 है, तथा माध्यमों की मोटाई यानी कि उनमें चली गई दूरी क्रमशः d1, d2, d3, d4 व d5 है, तो किरण द्वारा कुल कितना प्रकाशीय पथ तय किया गया। तो देखिए मैं लिखवा भी देता हूँ स्टूडेंट, देखिए ये माध्यम 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। इसमें प्रकाश किरण ऐसी ये लीजिए, इस तरह से। ये कितनी है स्टूडेंट्स, d1, ये कितनी दूरी है, d2 ये कितनी, d3 ये कितनी, d4 ये d5, और इसका अपवर्तनांक कितना है, n1, इसका अपवर्तनांक कितना है, n2, इसका अपवर्तनांक n3, इसका अपवर्तनांक n4 और इसका n5 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो देखिए, तो कुल, बस सीधा लिखना है स्टूडेंट्स आपको, तो कुल प्रकाशीय पथ आंसर, जिसका उत्तर लिखना है आपको, सीधा लिखना है, किरण द्वारा कुल तय प्रकाशीय पथ, तय प्रकाशीय पथ क्या होगा, बस इन दोनों गुना n1 d1 प्लस n2 d2 प्लस n3 d3 प्लस n4 d4 प्लस n5 d5, सब जुड़ जाएंगे। ये 1 नंबर का सवाल, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं हर सवाल कराऊंगा, या 1 नंबर के है या 2 नंबर के, ठीक है। अब देखिए इसके स्टूडेंट्स, गोल्डन फार्मूले कह लीजिए, या गोल्डन फार्मूले, या नोट्स फॉर न्यूमेरिकल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए गोल्डन फार्मूले, देखिए golden formulae and diamond and बस ये लिख लीजिए, and facts।
फैक्ट्स। देखिए नंबर 1, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल फॉर न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 स्टूडेंट्स बहुत क्या है, मैं लिख भी देता हूं ये, निर्वात या वायु में सभी रंगों के प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, याद रखिए, ठीक है। निर्वात या वायु में सभी रंगों के प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, अर्थात समान होती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 2, किसी माध्यम, निर्वात या वायु में मान लें कि वो किसी माध्यम में चले, जैसे कि जल में चले या कांच में चले, किसी माध्यम में, किसी माध्यम में किसी माध्यम में सब रंगों की चाल अलग अलग होती है, किसी माध्यम में सब रंगों की चाल अलग अलग होती है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, लाल रंग की, लाल रंग की सबसे अधिक, लाल रंग के प्रकाश की सबसे अधिक व बैंगनी रंग की सबसे कम, रंग की सबसे कम होती है। ये फंडे स्टूडेंट्स ऐसे तैयार होने चाहिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 3 देखिए, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। देखो लिखते हैं हम, देखिए इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला ये है किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। देखिए माध्यम का अपवर्तनांक किसके, अगर हम माध्यम का अपवर्तनांक कह रहे हैं यानी किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो देखिए तो ये फॉर्मूला ये है V इक्वल टू, ठीक है, अपवर्तनांक N इक्वल टू क्या है, प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु में, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में जिसका अपवर्तनांक है प्रकाश की चाल, यानी कि N बराबर C अपॉन V, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए तो V बराबर कितना हो गया, C अपॉन N, ठीक, C कितना है, 3 गुना 10 की घात 8 है, N, तो इसका मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, ठीक है, यानी कि जितना वो कठोर होगा उसमें उसकी चाल उतनी ही कम होगी, ठीक। अर्थात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थात जिस माध्यम का अपवर्तनांक N, मैं इसमें लिख भी देता हूं, कठोरता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी उसमें प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, भाई ये ज्यादा होगी, है ना, अपन जितना अधिक, जब ये अधिक होगा, उल्टा लिखा हुआ है, ये अधिक है तो ये कम, ये कम है तो ये अधिक, तो कितना, उतना ही कम होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, ये आप माइंड में अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें अब हम न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए स्टूडेंट्स मैं एक ही फॉर्मूला आपको बताऊंगा और देखिए सारे सवाल उससे हो जाएंगे। देखिए ये बस सीधे से लिखिए अपवर्तनांक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अपवर्तनांक। ये इससे देखिए ANW लिखा मैंने, यानी कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जब आप लेंगे तो VA, मैंने पहले भी एक चैप्टर में लिखा है VW। अगर आप इसे लैम्डा की टर्म में लिखो लैम्डा A अपॉन लैम्डा W, क्योंकि आपको पता है ये बस ऐसे। अगर आप ANG लिखिए, लिखो आइए सूत्र, ANG बराबर क्या होगा, VA जो पहले है उसमें प्रकाश की चाल ऊपर और जो बाद में उसमें प्रकाश की चाल नीचे। ये लीजिए वैसे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, कुछ भी लिख लीजिए आप और बहुत अच्छी तरह से लिखिए। अगर मैं लिखूं WNG तो कितना आएगा, VW अपॉन VG इक्वल टू, एक सवाल निश्चित रूप से स्टूडेंट्स इस पे आएगा, ठीक है। ये तो आप इस चीज को ध्यान रखें। एक फॉर्मूला और याद रखना स्टूडेंट्स, तरंग की चाल, तरंग की चाल यानी V बराबर, ठीक है, N लैम्डा, N यहां आवर्ती है, आवर्ती इनटू तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। अगर मैं इसे V बराबर F लैम्डा, एक ही सुना रखिए, बस यही चीज स्टूडेंट्स है, ठीक है। देखिए अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, इनसे इससे सारे सवाल इनसे हो जाएंगे। देखिए न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स विकल्प बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक विकल्प अवश्य आएगा इसमें से। तो देखिए क्या है, यदि निर्वात जल तथा कांच में प्रकाश के वेग क्रम से C VW तथा VG है तो कौन सा संबंध सही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको बात ध्यान रखिए, निर्वात शब्द, यदि निर्वात जल तथा कांच में प्रकाश की चाल है ना, निर्वात में जल में तथा कांच में प्रकाश के वेग क्रम से इतने हैं तो कौन सा संबंध सही है। तो कौन संबंध सही है, तो निर्वात की बात कर रहा है, ठीक है ना। निर्वात में तो प्रकाश के वेग क्रम से इतने, तो ये होते क्या, बराबर। तो ये सब दोनों बराबर होते, मैंने बताई थी। सबकी चाल कितनी होगी, प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घात 8। निर्वात या वायु में सभी रंगों की चाल क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका ये विकल्प ठीक है, पहले वाला। अब देखिए दूसरा, देखिए यदि निर्वात में लाल प्रकाश की चाल VR तथा हरे प्रकाश की चाल VG, तो इनमें कौन सा संबंध होगा, मैंने आपको बताई थी। किसी माध्यम में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक और बैंगनी की सबसे कम होती है, लेकिन निर्वात में सबकी बराबर होती है, तो क्या होगी, बराबर। इस बात को देखिए, ये सब पढ़ा करो, निर्वात VR बराबर VG। अगर वो निर्वात की जगह माध्यम शब्द यूज करता तो कौन सा विकल्प ठीक होता, फिर लाल रंग की सबसे अधिक होती, फिर ये विकल्प ठीक होता। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर से सुन लीजिए। यदि है निर्वात में कहा है कि निर्वात में लाल रंग के प्रकाश की चाल इतनी तथा तो बराबर होगी, निर्वात में सभी रंगों के प्रकाश की चाल बराबर होती है। लेकिन यदि माध्यम कहता तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसकी होती है, प्रकाश की कौन से रंग की चाल सबसे अधिक होती है, लाल रंग की, तो लाल रंग का तो कौन सा विकल्प होता है, फिर ये विकल्प ठीक होता है। ओके, आगे बढ़िए। निम्न में से किस रंग के प्रकाश की चाल जल में सबसे अधिक होगी, ठीक है ना। वो कुछ भी कहे, माध्यम आ गया ना, कोई सा भी माध्यम ले सकता है, जल की जगह कांच भी ले सकता है, कोई भी माध्यम ले, ठीक है। तो किस रंग की प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, हरे की, किसकी होती है, लाल रंग की, किसकी होती है, लाल रंग की। तो ये विकल्प ठीक हो गया, ठीक है। जल हो कांच हो, सबसे ज्यादा किस रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किसी भी माध्यम में, वो जल हो या कांच हो, लाल रंग की, और सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी की। अब आगे बढ़िए, ये बहुत अच्छा सवाल देखिए। एक वर्णी प्रकाश की चाल कांच में तो इतनी है 2 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है, इस प्रकाश की चाल जल में कितनी होगी स्टूडेंट्स, जल में कितनी होगी स्टूडेंट्स। देखिए ये विकल्प है, ठीक है, तो आपको सिर्फ निशान लगाना है। अगर मैं आपको इसे बिना कैलकुलेट करके भी एकदम आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए,
नंबर 1 देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 गुना 10 की घात 8। ठीक है, तो जल में उसमें तो कम होगी, तो इसका मतलब जल में 3 गुना 10 की घात 8 से कम होगी, तो ये तो होगा नहीं। ऐसे चेक करते हैं, बराबर नहीं होगी। ठीक है ना, जो कांच में है और वही इसमें है, क्योंकि माध्यम अलग अलग हो गए तो चाल भी अलग अलग होगी, ये भी नहीं होगी। ऐसे चेक करते थे, कंपटीशन देते हैं और हम पे कोई असर आता नहीं है। अब देखिए जल में, ठीक है, जल में जल, अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था अभी गोल्डन फार्मूले में, जो माध्यम जितना अधिक कठोर होगा, यानी जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, उसकी चाल उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो देखिए, तो जल, कांच क्या है? कठोर है। जल क्या है? उससे सॉफ्ट है। ठीक है ना, तो जो ज्यादा मुलायम होगा आप माध्यम, जो जिसमें, तो उसमें हम आसानी से चल सकते हैं, तो जल उसमें आसान, जल में प्रकाश आसानी से चल जाए, क्योंकि जल कांच की अपेक्षा कम कठोर है, इसलिए जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी। कितनी होगी? किससे अधिक? 2 गुना 10 घात 8 से, तो कितनी होगी? ये किससे? इससे क्या होगी? अधिक होगी, तो ये कम तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन हम ऐसे निकाल के दिखाते हैं स्टूडेंट। देखिए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 है। ठीक है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक देखिए क्या, यानी कि W एन जी, फार्मूला बनाइए। V जो पहले यहाँ W आएगा, ये लीजिए हो गया फार्मूला, तो V डब्ल्यू ये कितना है? 9/8। VW हमें निकालना है, VG कितना है? 2 गुना 10 की घात 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसे काट सकते, 2 चौक 8 ऐसे कर सकते हो आप। तो VW कितना आएगा? इसकी मल्टीपल यहाँ कर लीजिए, 9/4 गुना 10 की घात 8। 4 दूनी 8, 1 बचा 10 हो गए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 गुना 10 की घात 8। चलो ये, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे की ओर तरफ पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स इसके। तो देखिए, यह हीरे का अपवर्तनांक 2 है, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार हीरे का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? अगर सापेक्ष हो इसका मतलब वायु के सापेक्ष, यानी कि AND D फॉर डायमंड लिख रहा हूं, D फॉर डायमंड कितना है? 2। अब देखिए अपवर्तनांक क्या शो करता है? अपवर्तनांक ये शो करता है कि वो प्रकाश को चलने के लिए कितनी रुकावट डालता है, यानी कि प्रकाश के लिए कितना कठोर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो जितना ज्यादा होगा वो माध्यम उतना ही प्रकाश के लिए क्या होगा? कठोर होगा, अर्थात उसमें प्रकाश आसानी से नहीं चल सकता। ठीक है, तो देखिए, और आपको पता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, प्रकाश की चाल यानी C। ठीक है, प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु, ये याद रखना पड़ेगा आपको हमेशा, वो अपनी ओर से वायु में प्रकाश की चाल, जिसे हम C से लिखे या किससे लिखे? VA से लिख लीजिए। कितनी होती है? 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। आप ये अभी मैंने फार्मूला लिखे थे, देखो गोल्डन फार्मूला, तो ये लगा दीजिए। देखिए ए फार्मूला बनाइए, AND बराबर VA, जो माध्यम पहले, अपॉन VB। प्रकाश की चाल पूछ रहा है माध्यम में, ठीक है, हीरे में, ये हीरे में प्रकाश की चाल है, तो रखिए वैल्यू। ये कितना है? 2। ये कितना होता है? 3 गुना 10 की घात 8 VD का। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, इसको इधर ले आइए, VD, तो देखो 3/2 × 10 की घात 8, आया नहीं? देखो इससे कम, 1.5 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि भाई कठोर है, वायु से हीरा बहुत अधिक कठोर है, तो इसलिए उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। देखो इसमें 3 थी, तो इसमें केवल कितनी रहेगी? 1.5 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक नया सवाल बहुत अच्छा, कांच में जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष का मतलब वायु के सापेक्ष, तो क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार पढ़ो, कांच और जल के, ठीक है, यानी कि ए सीधा लिखोगे, ANG कितना है? 3/2, और ANW कितना है? 4/3। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला लगा लीजिए। तो ए क्या और क्या निकालना है? प्रकाश की चालों के अनुपात, यानी कि ग्लास
डब्ल्यू, चाल, तरंग दैर्घ्य का अनुपात है चाल होगा कि वी जी अनुपात वी वाटर, ये पूछ रहा है। तो देखिए ए एन जी का फॉर्मूला बहुत आसान है स्टूडेंट्स। ए एन जी कितना होता है वी ए अपॉन वी जी, और ए एन डब्ल्यू कितना पहले फॉर्मूला बनाएंगे स्टूडेंट्स वी ए अपॉन वी डब्ल्यू, इन्हें डिवाइड कर दीजिए तो ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू कितना होगा, देखो वी ए से वी कट जाएगा, ये जाएगा ऊपर, तो वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। वैल्यू रखो, ए एन जी कितना है 3/2, ए एन डब्ल्यू कितना है 4/3 बराबर वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। ये ऊपर जाएगा ये ऐसे, तो कितना है ये वी डब्ल्यू अपॉन वी जी बराबर 9/8 है ना, 3×9 और 4×8, लेकिन हमें निकालना उसी, तो क्या हो जाएगा वी उल्टा कर दीजिए इसे वी डब्ल्यू बराबर 8/9 या वी जी 8 कितना स्टूडेंट, कितना आसान, ठीक है। ये एक एक नंबर के सवाल है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके सवाल कंप्लीट हो गए। इसी तरह से सब सवाल है, बड़े आसानी से आप सवाल कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर भी स्टूडेंट्स से फिनिश हो गया है। अब हम एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे अगली वीडियो में, जो कि बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। वो अकेला ही एक ऐसा चैप्टर है कि जो अकेला ही आपको 5 नंबर 6 नंबर अकेले देके जाएगा। उस चैप्टर का नाम है वैदिकरण, ठीक है। स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।